नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद्यापक में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में कि हमें कौन सी वैरायटी का उपयोग करना चाहिए और उसकी बिजाई हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से टेम्परेचर पर करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों बिजाई का समय बिल्कुल नजदीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि सरसों की बिजाई के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिजाई के टाइम पर सीड ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी कि बीज को उपचारित कैसे करें, कौन सी दवाई बढ़िया होगी। इसके अलावा बीज की मात्रा 1 एकड़ में कितनी रखनी चाहिए और इसके साथ ही खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करें, बिजाई के टाइम पर कौन सी दवाई का छिड़काव करें। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है जो किसान भाई सरसों की खेती करने वाले हैं उनके लिए। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, सरसों की बिजाई के लिए या फिर सरसों के बीज को अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए सही तापमान कितना होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि सरसों की बिजाई का सही समय कब होता है। टेम्परेचर हमें किस तारीख के आसपास देखने को मिलता है। तो इसके लिए बीज जो अंकुरित होने के लिए सही टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए किसान भाइयों, तभी सरसों का सही अंकुरण होगा और पौधा जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। तो सही अंकुर समय होता है बिजाई के लिए, अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें, जैसा कि किसान भाई लगातार बिजाई करते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 25 सितंबर से सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है जो कि 31 अक्टूबर तक चलती है। काफी किसान भाई नवंबर में के पहले हफ्ते में भी लगाते हैं लेकिन वो काफी लेट हो जाती है। अगर आप सितंबर के लास्ट में बिजाई कर देते हैं तो उसमें पूरी संभावना रहती है कि वह सर्दी की चपेट में आएगी। उसके अंदर जड़ गलन की, तना गलन की, यानी कि फंगस की शिकायत काफी ज्यादा आती है। तो ये समस्या ज्यादा अगेती बिजाई करने पर आ सकती है। लेकिन सरसों की बिजाई के लिए जो बीज का सही समय होता है जिसमें बिजाई करने पर अधिक से अधिक पैदावार निकलती है, सर्दी से बचाव होता है, फंगस नहीं लगती, तना गलन नहीं आता, जड़ गलन नहीं आता, या फिर बाद में जब तापमान बढ़ जाता है तो उससे नुकसान नहीं होता। तो उस सब चीजों से बचने के लिए उस टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अगर आप सरसों की बिजाई करते हैं तो ये बिल्कुल सही समय होता है। सरसों की बिजाई का अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए सबसे अनुकूल टाइम होता है। तो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको सरसों की बिजाई करनी चाहिए। अगर आप लेट बिजाई करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक भी आप लेट बिजाई कर सकते हैं। लेकिन 20 अक्टूबर के से जैसे जैसे लेट हो जाएगी पैदावार उतनी ही कम होने की संभावना बढ़ती जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है बीज उपचार का। किसान भाइयों, सरसों की फसल में बीज उपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप बीज उपचार नहीं करोगे तो बीज जनित बीमारियां हैं, कीट है, उनका रोग जो कीट आते हैं उनका भी उसमें नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि किसान भाइयों, तो हमें बीज उपचार कैसे करें, कौन सी दवाएं लेनी चाहिए, उसमें आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को अलग अलग ले सकते हैं। यानी कि कीटनाशक को और फंगिसाइड को अलग अलग लेकर आप इससे 2 बार ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। जिसमें एक तो है जो इंसेक्टिसाइड दो दवाई आपको लेनी है वो लेना है थाइमेथोक्सम 30 FS जो आती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज आपको रखनी है 2 ml 1 किलो बीज के हिसाब से, आप इसको मिलाकर बुआई कर सकते हैं। और बात करें किसान भाइयों फंगिसाइड की, फंगिसाइड में आप नॉर्मल कार्बनडाजिम मेनकोजेब आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम 1 किलो बीज के साथ आप मिलाकर इससे बीज उपचारित कर सकते हैं। अगर आप इससे भी उपचारित नहीं करना चाहते हैं तो आप जो दानुका कंपनी का विटावेक्स पाउडर आता है उससे भी उपचारित कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। उसके अंदर कार्बोक्सिम प्लस थायरम आता है, आप इससे उपचारित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप बीज उपचारित करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे एक तो जो स्टार्टिंग में कीट लगते हैं, जो हमारा पौधा होता है उसको जो कीट खाते हैं फर्स्ट में, वो दिक्कत नहीं आएगी, हमारी जो फसल है उसमें कीट नहीं लगेगी। और जैसे ही अंकुरित होने के बाद में छोटा सा पौधा सूखने लगता है वह दिक्कत भी नहीं आएगी। बाद में गलन जो होती है, जैसे तला गलन हुई
जड़ गलन हुई, गलन की शिकायत नहीं आती है, ये बीमारी कम हो जाती है बीज को उपचारित करने से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर बीज की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो अगर आप हाइब्रिड बीज यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे पायनियर 45S46 हुआ या 7044 हुआ, या और भी बहुत सारी वेराइटियां मार्केट में आ रही है, अगर आप उसमें से किसी भी हाइब्रिड कंपनी का बीज अगर आप लेते हैं, तो आपको जो बीज दर रखनी है वो रखनी है 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको बीज लेना है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बिजाई की विधि की। अगर हम बात करें तो इसका भी पैदावार के ऊपर काफी असर पड़ता है। अगर लाइन से लाइन की दूरी या फिर खूंट से खूंट की दूरी की बात करें, तो 12 से 18 इंच आपको रखनी चाहिए, यानी कि 1 से 1.5 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए। इससे पौधे को स्पेस मिलता है, जिससे उसके अंदर धूप और हवा अच्छी जाती है, बीमारियां कम आती है, पैदावार इससे बढ़ती है, पौधे में फुटाव ज्यादा होता है, फलियां ज्यादा लगती है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। बिजाई के टाइम पर हम बात आती है कि बिजाई के टाइम पर खरपतवार को कंट्रोल कैसे करें, कौन सी दवाई का स्प्रे करें जो बिजाई के टाइम पर आप खरपतवारों को उगने से रोक सकते हैं। पेंडामेथिलिन के नाम से जो दवाई आती है, पेंडामेथिलिन ये टेक्निकल नाम है, इसका अलग अलग कंपनियों की आती है, किसी अच्छी कंपनी की आपको लेनी चाहिए। 1 लीटर पेंडामेथिलिन 1 एकड़ में आपको करना चाहिए। काफी अच्छे से कंट्रोल करती है खरपतवार को ऊपर। इसका स्प्रे कैसे करना है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। काफी जगह पर शिकायत आती है कि बाइक स्प्रे करने के बाद भी खरपतवार उग आते हैं। तो ये स्प्रे के अंदर एक तो पानी की मात्रा आपको कम से कम 150 लीटर तो लेनी ही चाहिए। इसके बाद में आपको कैसे करना है, जैसे आपने पानी लगाया, पानी के लगाने के बाद में आपको ये लगे कि जमीन अब बिजाई के लिए तैयार हो गई है। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद में जैसे ही हो, उसके बाद में एरो लगाने से, कल्टीवेटर लगाने से, यानी कि जुताई करने से पहले आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के तुरंत बाद आपको एरो से कल्टीवेटर लगाकर आपको जुताई कर लेनी है। इसके बाद में पाटा लगाकर, मेज वगैरह लगाकर उसमें बिजाई कर दें, तो आपको 100% कंट्रोल मिलेगा। कोई भी खरपतवार को उसमें अंकुरण नहीं होगा। काफी सरसों की बिजाई के समय पर कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए, उसके ऊपर अगले वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।